चलिए, तो पॉलिनोमियल है ना, पॉलिनोमियल कितने टर्म से मिलकर बना है? 2 टर्म से मिलकर बना है। कौन कौन से टर्म से? फर्स्ट इज पॉली एंड सेकंड इज नोमियल। ठीक है, फर्स्ट कौन सा हो गया आपका? पॉली एंड सेकंड कौन सा हो गया? नोमियल, है ना। पॉली का मीनिंग क्या होता है? आप सबको पता है पॉली का मीनिंग क्या होता है? मैनी। और नोमियल का मीनिंग क्या होता है? टर्म्स। हिंदी में मैनी को क्या बोलेंगे? बहुत। और टर्म्स मतलब पद, है ना। ठीक है, और पॉलिनोमियल को हिंदी में क्या बोलते हैं? बहुपद। ठीक है, तो देखिए पॉलिनोमियल 2 टर्म से मिलकर बना है आपका। फर्स्ट इज पॉली एंड सेकंड इज नोमियल, है ना। पॉली का मतलब हो गया मैनी एंड नोमियल का मतलब हो गया क्या? टर्म्स। पॉलिनोमियल मींस ऐसा आपका एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे टर्म्स हो, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे क्या हो? टर्म्स हो। ठीक है, तो एन एक्सप्रेशन which have many terms, जिसमें बहुत सारे टर्म्स हैं, वो होता है क्या आपका? पॉलिनोमियल। ऐसा एक्सप्रेशन है ना जिसमें बहुत सारे क्या हो? पद हो, वो क्या होता है? बहुपद होता है। ठीक है, ये होता है आपका सिंपल सा डेफिनेशन पॉलिनोमियल। ठीक है, अब आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि पॉलिनोमियल अगर आपको बताना है किसी चीज को, है ना, तो पॉलिनोमियल के लिए कुछ कंडीशन होती है। ठीक है, जैसे क्या कि मेनी टर्म्स होने चाहिए, पहली चीज, है ना। दूसरी चीज क्या कि जो पॉलिनोमियल के साथ डिग्री यूज हुई हो। डिग्री का मतलब क्या होता है? पावर। डिग्री का मतलब क्या हो गया? पावर। जैसे मैंने अगर यहाँ पर लिखा है आपका, तो ये इसको क्या बोलोगे? एक्सपोनेंट बोलते हैं इसको, है ना। एक्सपोनेंट बोलते हैं ना, डिग्री भी बोलते हैं इसको, पावर भी बोलते हैं। तो ये जो पावर है, जो एक्सपोनेंट है, ये किस में होनी चाहिए? होल नंबर में होनी चाहिए, तब आपका वो पॉलिनोमियल कहलाएगा, है ना। दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन क्या है कि मेनी टर्म्स होने चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो एक्सपोनेंट होगा आपका, जो पावर होगा, वो क्या होना चाहिए आपका? होल नंबर में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? होल नंबर। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या, है ना, है ना। हिंदी में शायद पूर्ण संख्या ही कहते हैं। ठीक है, होल नंबर में होना चाहिए। ठीक, तो ये कुछ कंडीशंस थी जिनकी वजह से आप डिफाइन कर सकते हो कि क्या वो पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है। जैसे अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया, जैसे मैंने सपोज करो यहाँ पर लिख दिया, क्या ये पॉलिनोमियल है? क्या ये पॉलिनोमियल है? कोई बताएगा? तुम बताओ या था? नहीं है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो डिग्री है, एक्सपोनेंट है, वो किसमें है? होल नंबर में नहीं है। ये फ्रैक्शन फॉर्म में हो गया ना। होल नंबर का मतलब जैसे 1 2 3 4 0 1 2 3 4 इस तरह से, तो क्या होल नंबर में है? नहीं है ना, तो यहाँ पर ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, है ना। लेकिन अगर यहीं पर मैंने लिखा है कि क्या ये होल नंबर पॉलिनोमियल है? यस, ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पर जो एक्सपोनेंट है, यहाँ पर 4, ये भी डिग्री क्या है? होल नंबर में है। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, ये भी डिग्री क्या है? होल नंबर में है। कोई डाउट है इसमें? है ना। तो आपको पॉलिनोमियल क्या होती है ये पता चल गया। ठीक है, और पॉलिनोमियल होने के लिए 2 कंडीशन जो मैंने बताई, वो दोनों कंडीशन क्या है कि पहली बात तो मेनी टर्म्स होने चाहिए। ठीक है, और आपका दूसरी बात क्या होनी चाहिए कि जो डिग्री होनी चाहिए वो आपकी क्या होनी चाहिए? होल नंबर में होनी चाहिए। जो डिग्री होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? होल नंबर में होनी चाहिए। इसको बताओ। अब देखो, अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। पहले कुछ पॉलिनोमियल के एग्जांपल दे देते हैं। ठीक है, इसको नोट करो, ये नोट करते चलो और नोट्स बनाते हुए चलो अब की बात। ठीक है, फ्रेंची तुम्हारे लिए भी इंपॉर्टेंट है, 9th में आई हो ना। हाँ, पॉलिनोमियल तुम्हारे 9th में है अब की बात। तो बेसिक यहीं से स्टार्ट होता है जहाँ से बता रहा। ठीक है, तो समझती हुई चलो तुम भी। हिंदी ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे पद हों,
वो क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल कहलाता है। बाकी तो लिख लो ऊपर जो लिखा है, तुम्हारी भी एनसीईआरटी है ना। रेस करें, इरेज करें। अपन लेवल में कुछ बेसिक चीज बताते हैं, है ना। पहले कुछ बेसिक चीज जो 9th क्लास में बताई गई है, आपके 10th में नहीं बताई गई, वो हम बता देते हैं ताकि आपका रिकॉल हो जाए। उसके बाद फिर हम क्या पढ़ेंगे, आपके टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ने के बाद इसके जीरोस का क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, चलो तुम भी बुक ले लो ताकि हिंदी मीडियम वाला तुम्हारा भी क्लियर रहे। ठीक है, देखो अगर हम बात करें पॉलिनोमियल की, पहले टाइप्स ही पढ़ लेते हैं इसके, है ना। इसकी टाइप्स देख लो। टाइप्स को उसके दो कैटेगरी में बांट सकते हो, ठीक है। फर्स्ट इज अकॉर्डिंग टू डिग्री एंड सेकंड इज अकॉर्डिंग टू टर्म्स। ठीक है, ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, मैंने कहा कि चलो अभी टाइप्स बताएंगे तो उसी में देख लेते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू डिग्री अगर देखोगे आप, है ना, तो अकॉर्डिंग टू डिग्री यहाँ पर 3 तरह के पॉलिनोमियल होते हैं। कौन कौन से? आपका पहला हो गया लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक। सेकंड आपका कौन सा हो गया? क्वाड्रेटिक। एंड थर्ड इज क्यूबिक। अभी सबके बारे में बताते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू टर्म आपका कौन कौन सा हो गया? मोनोमियल, बाइनोमियल एंड थर्ड में आपका आता है क्या? पॉलिनोमियल, है ना। मोनोमियल बाइनोमियल के बारे में भी जानना जरूरी है ना, ठीक है। तो मोनोमियल जिसमें क्या हो? 1 टर्म ओनली, ठीक है। बाइनोमियल जिसमें क्या हो? 2 टर्म्स हो। एंड आपका पॉलिनोमियल जिसमें क्या हो? 3 या 3 से ज्यादा टर्म, ठीक है। टर्म्स कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं? टर्म्स मतलब पद, हिंदी वाले सुन लो। टर्म्स मतलब पद, जिसमें एक पद हो वो क्या होगा? मोनोमियल। जिसमें 2 पद हो वो क्या होगा? बाइनोमियल, ठीक है। मतलब एक पदीय तो क्या बोलेंगे? जिसमें एक पद होगा। द्विपदीय मतलब जिसमें 2 पद होगा। एंड त्रिपदीय या फिर जिसको बोलते हैं बहुपदीय, या फिर, है ना, बहुपदीय, या फिर उसको बोलेंगे क्या? पॉलिनोमियल, ठीक है। तो मोनोमियल जिसमें 1 टर्म, बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म, पॉलिनोमियल जिसमें 3 और मोर देन 3 टर्म्स, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ सबको? अब देखो इसमें क्या आएगा, जैसे मैंने कहा 2x, क्या ये पॉलिनोमियल है? मोनोमियल है ना, है कि नहीं है? फिर मैंने कहा आपको, सपोज करो कि मैंने कहा इधर मैंने कहा 3x, ये भी हो गया, है ना। मैंने कहा सिंपली 4, क्या ये आपका मोनोमियल में आएगा? 4, क्या ये मोनोमियल में आएगा? हाँ, तुम्हारा कहना है यस। और अब है यथार्थ आएगा ना। कैसे आएगा देखो, जैसे मैंने कहा 4, आपने एक्सपोनेंट में एक चीज पढ़ी होगी कि किसी भी चीज की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो यहाँ पर जो इसका बाद का जो एल्जेब्रिक मतलब लेटर था इसका, यानी कि आप बोलेंगे कि एल्जेब्रिक फॉर्म जो था इसका, यानी कि x या फिर y कुछ भी रहा होगा, मतलब उसका y रहा हो, है ना, ये क्या हो गया होगा? 0। अगर y की पावर 0 हो गया तो मतलब y की पावर 0 का मतलब क्या हो गया? आपका 1 हो गया कि नहीं हो गया? y की पावर 0 का मतलब क्या हो गया? 1 हुआ।
अगर y की पावर 0 का मतलब 1 हुआ तो 4 तो 4 रहेगा और y की पावर 0 की जगह आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो 4 बन गया 4, यानी कि खाली 4 की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये भी एक क्या है, मोनोमियल के फॉर्म में आएगा, ये भी किस में आएगा, मोनोमियल कहलाएगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ? तो ये सारे क्या है, मोनोमियल हो गए, है ना। बाइनोमियल द्विपदीय जिसमें क्या हो, दो पद हो, जिसमें 2 टर्म्स हो, जैसे कि देखो 3x + 4 7x + 1/2, ये सब क्या हो गए, ये सब क्या हो गए आपके बाइनोमियल हो गए। अब ये मत कंफ्यूज होना कि 1/2 होल नंबर तो है नहीं, तो कैसे हो गया पॉलिनोमियल, एक्सपोनेंट नहीं होना चाहिए, मतलब और किसी फॉर्म में एक्सपोनेंट आपका होल नंबर में होना चाहिए, बस। ये कोई एक्सपोनेंट तो है नहीं, ये पूरा पूरा नंबर है ना, तो ये तो हो ही सकता है ना, है ना। अगर यहीं पर ये लिखा होगा 7x + 2y की पावर 1/2, तब ये गलत होता है, तब ये पॉलिनोमियल में आता नहीं आता, क्यों, क्योंकि पावर होल नंबर में नहीं है। समझ में आया कुछ? हाँ, डाउट है, कुछ है तो पूछो। चलो, पॉलिनोमियल क्या हो गया, जिसमें 3 टर्म कैसे घटाते बढ़ाते हैं आपको पता है, प्लस और माइनस लगा के टर्म घटाते हैं और बढ़ाते हैं। जैसे मेरे को यहाँ पे टर्म बढ़ा 3x + 4, अभी इसमें फिर मैं +2x लिख दूं, 3 टर्म का हो जाएगा, +4x लिख दूं, 4 टर्म का हो जाएगा, है ना, इस तरह से। ठीक है, अब पॉलिनोमियल में क्या आएगा, जैसे कि 2x² + 3x + 4, कितने टर्म हो गए, 3 टर्म हो गए कि नहीं हो गए? हाँ, 3 टर्म हो गए ना, माइनस भी हो सकता है इसकी जगह, 2x² - 3x + 4, है ना, 2x² + 3x - 4, तो प्लस और माइनस लगा के आप टर्म को घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो। तो सिंपल सी बात है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में अगर अकॉर्डिंग टू टर्म, है ना, पद के अनुसार अगर आप बात करेंगे, हिंदी में भी लिख देता हूं, ये हो गया पद के अनुसार, और ये क्या हो गया, डिग्री, यानी कि आप क्या बोलेंगे, घात के अनुसार, है ना। भाई क्लियर है? अब है, हाँ, इसको जरा सा भी डाउट होगा तुरंत पूछ लेना मेरे से, ठीक है। तो घात के अनुसार हो गया, और क्या हो गया, पद के अनुसार। तो पद के अनुसार तो क्लियर हो गया, घात के अनुसार देख लेते हैं, है ना, मतलब कि अकॉर्डिंग टू डिग्री देख लेते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले, है ना, अकॉर्डिंग टू डिग्री देख लेते हैं। और अभी हमने क्या देखा था, अकॉर्डिंग टू टर्म देखा था। अब अकॉर्डिंग टू डिग्री पहला होता है लीनियर, दूसरा होता है क्वाड्रेटिक, तीसरा होता है क्यूबिक। लीनियर क्या होता है, लीनियर क्या होता है, कोई बताना चाहेगा? हाँ, जिसमें एक डिग्री हो, कि हाईएस्ट डिग्री क्या हो, 1, जिसमें क्या हो, हाईएस्ट डिग्री क्या हो, 1, जिसमें हाईएस्ट डिग्री 2, और जिसमें हाईएस्ट डिग्री क्या हो, 3। अब बात को समझो, हाईएस्ट डिग्री 1 हो मतलब क्या हो गया, हिंदी मीडियम वाले, जिसमें अधिकतम घात कितनी हो, इधर इधर हिंदी मीडियम वाले, अधिकतम घात कितनी हो, 1 हो, इसमें अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो, इसमें अधिकतम घात कितनी हो, 3। लीनियर का अभी इसकी हिंदी में तो मैं बता दूंगा, हिंदी इसकी एग्जैक्टली याद नहीं आ रही है मुझे, है ना, हिंदी बता देंगे। चलो, मेरे ख्याल से होगा एक घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद और बहुघातीय बहुपद, ये होगा 3 घात, सॉरी क्यूबिक है ना, 3 घातीय, त्रिघातीय, ठीक है। चलो, तो देखो लीनियर पॉलिनोमियल जो हो गया आपका, जिसमें मैक्सिमम डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, हाईएस्ट डिग्री 1 होनी चाहिए। जैसे अगर आपने कहीं पर लिखा 2x + 3, तो यहाँ पर देखो हाईएस्ट डिग्री कितनी है, यहाँ पर x की 1 ही तो है, x की तो डिग्री देखोगे और किसी की तो देखोगे नहीं, जो अल्फाबेटिक लेटर होता है आपका उसी की डिग्री देखी जाती है ना, है ना, जो अल्फाबेट वाला लेटर होता है, जैसे कि x y z ये वाला, इसी के ऊपर तो डिग्री देखी जाती है। तो इसमें इसके ऊपर डिग्री देखो कितनी है, कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं था ना, कुछ नहीं था तो क्या मानेंगे हम, कि 1, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि 4x को ले लिया, है ना, ये भी किसमें आएगा, लीनियर में ही तो आएगा, मोनोमियल का लीनियर पॉलिनोमियल, है ना, ठीक है। तो क्या होगा, हाईएस्ट डिग्री क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। चलो, तो जिसमें हाईएस्ट डिग्री 1, जैसे 2x + 4, एक एग्जांपल लिख दिया। जिसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि द्विघातीय हिंदी में, है ना, तो जिसमें क्या हो कि हाईएस्ट डिग्री कितनी हो, हाईएस्ट घात कितनी हो, 2 हो। जैसे कि मैंने कहा कि सपोज करो ये ऐसे अनाप शनाप बन गई है, लेकिन एग्जांपल सही बना है ना, कुछ ना कुछ तो निकलेगा इसका, ऐसा नहीं है अनाप शनाप नहीं है, ठीक है।
तो क्या हो गया 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1। अब देखो हाईएस्ट डिग्री कितनी है, देखो यहाँ पर डिग्री 1 भी है और डिग्री 2 भी है, हाईएस्ट कौन सी हुई दोनों में 2 हुई ना, तो हाईएस्ट डिग्री जिसमें 2 होगी वो क्या होगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आ जाएगा। और क्यूबिक जिसमें हाईएस्ट डिग्री क्या होगा 3 हो, जैसे कि मैंने कह दिया कि 3x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4। बताओ हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी 3। ठीक है, समझ में आ गया, दिख रहा है सबको? हाँ क्लियर है, यहाँ तक टाइप्स सब क्लियर है? इसको भी नोट कर लीजिए फटाफट। कोएफिशिएंट क्या होता है ये सब तो आपको पता ही होगा। कोएफिशिएंट को हिंदी में क्या बोलेंगे, तो बुक ले आना हिंदी मीडियम वाले, ठीक है, ताकि थोड़ा आसानी रहे। इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की आदत है, हिंदी वाला पढ़े हैं लेकिन भूला गए हिंदी वाला कि क्या। नोट हो गया? मिटा दूं? नोट हो गया? चलिए 10th क्लास का आज यही रखते हैं, ठीक है, इसको आप लोग रिवाइज करके आइएगा, ठीक है, और लीनियर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के कुछ एग्जांपल बना के लाइएगा, ठीक है, ठीक है। इसके बाद कल हम आपको आगे बताएंगे चीजें, कल समझ लो तुम्हारा फर्स्ट एक्सरसाइज की चीजें बता देंगे, ठीक है। कल आपको बताना है मुझे, देखो टाइप्स मैंने बता दिया है ना, अभी मुझे जीरोस बताने क्या होते हैं, है ना, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, और ज्योमेट्रिकल मीनिंग बतानी है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल के। तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बताऊंगा कैसे निकाले जाते हैं, और जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल की ज्योमेट्रिकल मीनिंग हिंदी में अगर बोले तो जो ग्राफीय निरूपण होता है ना, जो जीरो निकालेंगे पॉलिनोमियल का, उनका जो ग्राफीय निरूपण होता है उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। तो जिससे आपको पहला एक्सरसाइज जो है सॉल्व हो जाएगी, जिसके बारे में पैराबोला वाला के बारे में बताया गया है ये, ठीक है। ये देख रहे हैं आप 10th वाले, ये पैराबोला के बारे में बताया गया है ना, ठीक है, तो इसके बारे में कर लेते हैं, ठीक है। चलिए